आंगन में। अरे दुराचारियों, इतना अन्याय, इतना पाप। अब ऋषि मुनियों को तंग करने लगे, उनके यज्ञ भंग करने लगे। अब मैं क्या करूं? जब जब मैं यज्ञ करने बैठता हूं, तब तब ये राक्षस समूह आकर उसमें विघ्न डालते हैं और मेरी तपस्या भंग करते हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि मैं महाराज दशरथ के यहाँ जाऊं, जहाँ विष्णु भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अतः मैं अयोध्या जाकर उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए ले आता हूँ, जिससे मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी और इन राक्षसों का विनाश भी हो जाएगा। बेटा नक्षत्र। जी गुरुदेव। मैं अयोध्या नगरी को प्रस्थान कर रहा हूँ, तुम सावधान होकर रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज की जय हो। महाराज, सिंह द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? मेरे अहोभाग्य। चलिए चलिए सुमंत जी, ऋषिराज को आदर पूर्वक ले आए। चलिए महाराज। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। आइए आइए ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आज आपने पधारकर मेरी नगरी को पवित्र किया। मुनिवर, आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? सेवक के लिए
क्या आज्ञा है? आप इतने अकुलाए हुए क्यों हैं? आपके दुख का क्या कारण है? किस दुष्ट ने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है? राजन, तुम तो जानते हो हम सन्यासी वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निर्जन स्थान व पर्वतों की कंदराओं में जाकर यज्ञ करते हैं, परंतु सुबाहु, मारीच आदि राक्षस हमें आकर सताते हैं। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा, सहायता, दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। शोक, महाशोक, इतना पाप, इतना बल अभिमान, संत जनों को इतना कष्ट। ऋषिराज, आप आज्ञा दीजिए, अब नहीं सुना जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके हित के लिए हर उचित कार्य करूंगा। उन दुष्टों का अंत करके ही आराम करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि की आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन। संसार को तुम जैसे सूर्यवंश के भी सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया। क्या कारण है? आप बोलते क्यों नहीं? ऋषिराज, कहो, क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और आप टाल रहे हैं। ठीक है। भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान निरे। लो राज ताज संपत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन को सुचारो चौथेपन के हैं। दशरथ, दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। आ गया बुढ़ापा जीवन में, फिर भी माया में रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, उस दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए तुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, तुम मौके भंगने में कर्तव्य से नीचे गिर रहे हो। तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक जानते हो। राजा मौके वश होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आइए, मैं राजन को समझाता हूं। राजन, मुनि विश्वामित्र विचारशील और योगी राज है। आप अपने मन में किसी प्रकार का संकोच ना करें, इसी में आपका कल्याण है। यह समय मुंह में पड़ने का नहीं है। महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश ना जाने दीजिए। जिस प्रकार हो इनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। जो संसार के कलेश